मित्रों नमस्कार। पर्यटन यात्रा में आज अपन आए हैं सिरगांव बीच। जी हाँ, ये कोंकण तट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीच, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर सिरगांव, जो मुंबई से लगभग 115 किलोमीटर दूरी पर और पालघर से करीब 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये सिरगांव बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक नगरी रही है। यहाँ का ऐतिहासिक किला जो किसी ज़माने में 1225 ईस्वी में देवगिरी के यादव के दौरान उनके द्वारा ये बनाया गया था, जो बाद में 1520-1533 के आसपास ये सभी किले पुर्तगालियों ने जीत लिए थे और नवंबर 1727 में मराठा सेना ने इस किले के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन 1737 में वो पीछे हट गई। 1772 में इस किले की मरम्मत मराठों के द्वारा की गई और उसके बाद 1818 में ब्रिटिश सेना द्वारा इस किले पर अपना आधिपत्य कर लिया गया। इस प्रकार ये किला बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। पुर्तगालियों ने और अंग्रेज़ों ने इस किले को व्यापारिक दृष्टि से भी एक चेक पोस्ट की नज़रिए से इसको काम में लिया और लंबे समय तक ये बहुत बड़ा व्यापार का भी केंद्र रहा है। ये सिरगांव जो है कोंकण तट पर स्थित है और इस किले से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर सिरगांव चौपाटी है, जिसका हम भ्रमण करेंगे, देखेंगे। ये है सिरगांव, जो वास्तव में इस सिरगांव किले के ऊपर वीर शिवाजी का भी बहुत बड़ा आधिपत्य रहा, शिवाजी का भी निवास ये रहा है। बिल्कुल आयताकार ये किला और इस किले का जो द्वार है वो पूर्व में है। चारों तरफ 4 बड़े बड़े बुर्ज हैं, जिसमें अष्टकोणीय बुर्ज और गोल बुर्ज। प्रवेश द्वार पर 5वां गढ़ गोलाकार है। प्रवेश द्वार के पास पहरेदारों के लिए वेस्टिबुल अच्छी स्थिति में है। वर्तमान में कोरोना काल को देखते हुए ये बंद है काफ़ी लंबे समय से और इस किले का वर्तमान में पुरातत्व विभाग की तरफ से इसकी देखभाल होती है। काफ़ी हालत यहाँ पर अभी इस समय थोड़ी बिगड़ी हुई है, क्योंकि किले के चारों ओर अतिक्रमण और जगह जगह गंदगी बहुतायत में है। तो पुरातत्व विभाग को भी इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। पूरे किले के अंदर घूमने के लिए करीब 1 घंटा काफ़ी है। बहुत ही महत्वपूर्ण किला। ये किले का बाहरी दृश्य जो सामने जो दिख रहा है, ये जो किले का बाहर पुरातत्व विभाग की ओर से बोर्ड लगे हुए हैं और ये किले का जो उत्तरी गेट, उत्तर की तरफ से ये बाहर का विहंगम दृश्य। पास में ही आधा किलोमीटर की दूरी पर ये सिरगांव चौपाटी। आइए चौपाटी का आनंद लेते हैं। बहुत ही शानदार रमणीक दृश्य यहाँ पर। चौपाटी के दोनों तरफ चौपाटी पर यहाँ पर लंबे लंबे नारियल और सुपारी के पेड़ और ये विशाल अरब सागर सामने देखिए। विशाल अरब सागर, दूर दूर तक फैली ये विशाल जलराशि। और जितने भी पर्यटक यहाँ पालघर आते हैं तो ज़रूर यहाँ पर एक बार आते हैं। आज सप्तमी है तो लघु ज्वार, लो टाइड, जब भी आप आए यहाँ पर तो ज्वार भाटे का विशेष ध्यान रखें। समुद्र के अंदर ज़्यादा नहीं जाएं। हालांकि ये बीच बहुत ही अच्छा है, बहुत ही साफ़ सुथरा है और बहुत लंबा बीच ये सिरगांव बीच। जो भी पर्यटक मुंबई आते हैं तो यदि उनको शांति चाहिए, एकांत चाहिए, तो इस बीच की तरफ वो ज़रूर खींचे चले आते हैं। काफ़ी पर्यटक आज भी ये बीच का बहुत ही विहंगम दृश्य, दूर दूर तक फैली हुई ये अथाह जलराशि, क्योंकि ये मुंबई से 109 किलोमीटर की दूरी पर, करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ कोई जहाज़ों का ज़्यादा आवागमन और ज़्यादा यातायात का दबाव नहीं रहता है। ये दूर मचान और मचान से भी इसका, हालांकि इस प्रकार मचान पर चढ़ना ये गलत है, पर अति उत्साह में, क्योंकि मैं चाहता था कि इस दृश्य को बहुत अच्छे तरीके से कैद करूं। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस प्रकार के मचान में आप नहीं चढ़ें, क्योंकि ये वाच टावर हैं। जब भी कोई दूर से
किसी को संदेश देना हो, सरकारी विभाग के लिए सुरक्षा की दृष्टि से जो होते हैं, यहाँ पर लाइटमैन रहते हैं रात को जो संकेत करते हैं, तो ये उसी के लिए है। ये दूर दूर तक अरब सागर जो भी पर्यटक आते हैं इन दृश्यों को वो ज़रूर कैद करते हैं। सिरगांव चौपाटी बहुत ही नयनाभिराम दृश्य है। कई बार यहाँ पर शूटिंग तक हो चुकी है। तो अब जब भी पधारें, पालघर जो मुंबई से 109 किलोमीटर है, यहाँ पर छोटे बड़े होटल्स हैं, रहने की अच्छी सुविधाएं हैं और सिरगांव में भी रहने की व्यवस्था हो सकती है, अच्छी होटलें हैं। तो आप ज़रूर एक बार जब भी आप पालघर पधारें इस क्षेत्र में आप ज़रूर आएँ, ज़रूर देखें और यहाँ के जो प्रसिद्ध नारियल हैं, नारियल पानी आप ज़रूर उसका आनंद लें। सिरगांव बीच पर घूमें। वैसे ये पालघर का जो पूरा क्षेत्र है बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र है। बड़ा ही सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कई कहानियाँ यहाँ से जुड़ी हुई है, चाहे वो सतयुग से हो चाहे त्रेता युग से हो। कि आप हमारा अगला वीडियो आप ज़रूर देखें जो यहाँ की जो ऐतिहासिक और सनातनी संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ यादें हैं, कुछ विशेष चीज़ें हैं जो राम और कृष्ण के समय से जुड़ी हुई है, महाभारत कालीन और रामायण कालीन, उसका हम परिचय करवाएंगे। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, लाइक करें और जितने भी नए दर्शक हैं उन सभी से निवेदन कि आप हमारे पर्यटन यात्रा चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से हम देश भर की आपको यात्राएं करवाते रहते हैं और आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणियों की हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।